हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहिबान क्लासेस में। आज फिर हम प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 गर्ल्स अमंग whom A and B are sit down at round table। 20 गर्ल्स जिनमें A और B भी है एक राउंड टेबल में बैठी हुई हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन A and B। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि उन गर्ल्स A और B में 4 गर्ल्स बैठी हुई हैं। देखिए हमने राउंड टेबल बना लिया, राउंड टेबल बना लिया और उसमें क्या है, ए और बी भी हैं। ए और बी ले लिया। गर्ल्स कितनी हमारे पास 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गर्ल्स हमारे पास 20 है और उन्होंने बोला ए और बी है। ए और बी की कंडीशन क्या दे दी, देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के विचकार कितनी गर्ल्स बैठी हैं, 4 गर्ल्स। ए और बी के बीच में कितनी गर्ल्स बैठी हैं, 4 गर्ल्स बैठी हैं। ओके, देखिए अगर हमने नॉर्मली बिठाना होता है, जैसे हमने 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स को बिठाना है। ओके, हमने नॉर्मली बिठाना, हमने राउंड टेबल पर नहीं बिठाना, तो कितने वे से इनको बिठा सकते हैं। 1 के लिए कितने प्लेस है, 1 के लिए मान लो ये चेयर लगी है, चेयर 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर 5। तो 1 के लिए बैठने के कितने हो गए, 1 चेयर 1 पर भी बैठ सकता है, चेयर 2 पर भी बैठ सकता है, चेयर 3 पर भी, चेयर 4 पर भी, चेयर 5 पर भी। 1 के बैठने की कितनी चॉइसेस होगी, 5। 1 इनमें से किसी पर भी बैठ सकता है। मान लो 1 किस पर बैठ गया, 5 पर बैठ गया। 5 पर बैठ गया तो ये तो चॉइस गई, तो 2 के पास कितनी चॉइस रह गई, 2 के पास कितनी चॉइस रह गई, 1 2 3 4। तो 2 के पास 4 चॉइस रह गई। सिमिलरली अगर मान लो 2 4 पर बैठ गया तो 3 के पास कितनी चॉइस रह गई, 1 2 3 इनमें ही बैठ सकता है। और 4 के पास कितनी चॉइस रह गई, 2। और 5 के पास कितनी चॉइस रह गई, 1। लास्ट सब में सॉरी हमने मिस्टेक की थी थोड़ी सी, मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पर 4 लिख दिया था, जबकि आएगा यहाँ पर 2 आएगा। जो हमने रिले रेस वाला सम किया था ना, तो हमने 5 पोजीशन को हमने करना था, 5 पोजीशन देनी थी बच्चों की। तो वहां पर क्या आएगा, फर्स्ट बच्चे के लिए 5 पोजीशन होगी, सेकंड बच्चे के लिए 4, थर्ड के लिए 3 और फोर्थ के लिए 2। यहाँ पर 2 आना था, मैंने जल्दबाजी में 4 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। तो कितने वे से अगर हमने नॉर्मली देना है तो कितने वे से दे सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। क्योंकि हमें इसका फर्स्ट और एंड पता है कि फर्स्ट नंबर पर ये है और एंड पर ये है। अब देखो अगर राउंड टेबल पर बैठाना है, हमने राउंड टेबल पर हमने 5 को बैठाना है, 5 स्टूडेंट्स को बैठाना है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट को बैठाना है। तो कैसे बैठाते हैं, इसमें एक 1 हो जाता है, 4 फैक्टोरियल वे से बैठाया जाता है इसको। ओके, अगर हमने राउंड टेबल पर बैठाना है तो एक कम करके बिठाया जाता है, 5 में से 1 4 फैक्टोरियल वे से इसको बिठाया जाता है। सिमिलरली अगर हमने 20 गर्ल्स को बिठाना है, 20 गर्ल्स को बिठाना है तो क्या करेंगे, टोटल क्या होंगे प्रोबेबिलिटी में, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 20 गर्ल्स को बिठाने के आउटकम्स क्या होंगे, 20 में एक 1 माइनस करके फैक्टोरियल 19 वेज होंगे 20 गर्ल्स को बिठाने के। ओके, प्रोबेबिलिटी तो हमें कहा है कि 4 गर्ल्स बिटवीन ए एंड बी, इसकी फाइंड करना है। तो नीचे तो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल केसेस जो लेने होते हैं, और ऊपर हमारे होते हैं फेवरेबल आउटकम्स होते हैं ऊपर हमारे। तो क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स तो हमारे ये आ गए, हमने निकालना क्या है, फेवरेबल आउटकम्स ये हमने निकालने हैं। देखिए ध्यान से समझना इसको, ए और बी के बीच में हमें कितनी गर्ल्स बिठानी है, 4 गर्ल्स बिठानी है। ओके, ए और बी के बीच में हमने कितनी गर्ल्स बिठानी है, 4 गर्ल्स बिठानी है। तो इनको ए और बी को छोड़ दो, ए और बी को छोड़ दो,
तो हमने बाकी कितनी बचेगी, इनको भी छोड़ दो, कितनी गर्ल्स बाकी बचेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 गर्ल्स बच गई। ओके 14 15 16 17 18 ए और बी को छोड़कर कितनी गर्ल्स है हमारे पास, 18 बच गई। 18 में से कितनी गर्ल्स चूज करनी है जो इनके बीच में बैठ सकती हैं, ए और बी को छोड़कर 18 गर्ल्स बचेगी और 18 गर्ल्स में हमने कितनी चूज करनी है, 4 गर्ल्स चूज करनी है जो इनके बीच में बैठ सकती है। तो चूज करने का वेज क्या होता है, 18C4, पहले हमने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली 4 गर्ल्स, फिर क्या कर दी, अरेंज कर दी, उनको बिठा दिया, फैक्टोरियल 4 ले लिया। पहले क्या कर ली, 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, फिर क्या किया हमने, उनको अरेंज कर दिया। ओके अब क्या करेंगे, 18 में 4 गर्ल्स तो चली गई, ठीक है, 4 गर्ल्स तो हमने बिठा दी, तो बाकी कितनी गर्ल्स बच गई हमारे पास, 14। ए और बी को छोड़कर कितनी बच गई, 14। अब 14 गर्ल्स बच गई, 14 गर्ल्स को कितने वे से कर सकते हैं अरेंज। अब ये राउंड टेबल नहीं बचा, क्योंकि राउंड टेबल तो सारे बैठे होते तभी राउंड टेबल होता ना। अब 14 गर्ल्स जहां पर भी हो सकती है, तो ये राउंड टेबल तो नहीं बना ना, इसका तो हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होगा। तो 14 गर्ल्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 14 गर्ल्स अरेंज इन फैक्टोरियल 14 वेज। ओके फैक्टोरियल 14 वेज से 14 गर्ल को क्या कर लिया, अरेंज। अब देखो ए और बी दो पोजीशन के बीच में 4 गर्ल्स आनी चाहिए हमारी, बट ए और बी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ए और बी अगर जहां पर है तो बी ऊपर जा सकता है और ए नीचे भी आ सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कितने वे से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वे से। कितने वे से, 2 फैक्टोरियल वे से। तो ये हमारे क्या गए, फेवरेबल आउटकम्स। लिखिए आप फेवरेबल आउटकम्स, 18C4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 14 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन टोटल कितने थे, फैक्टोरियल 19। करिए इनको सोल्व। 18C4 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 18 माइनस 4 फैक्टोरियल। अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं, एनसीआर का क्या होता है, पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल ले लेना होता है, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल ले लेना होता है, फिर क्या करना होता है, n माइनस आर इसका फैक्टोरियल लेना होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देना होता है। ऐसे ही 18 का फैक्टोरियल ले लिया, फिर 4 का फैक्टोरियल ले लिया, फिर क्या किया, 18 में 4 माइनस करके फैक्टोरियल ले लिया। ओके ये मैं थोड़ा सा रेस कर रही हूं। ओके चलो यहां पर लिख देते हैं 18C4, इसकी स्पेस पर आ जाएगा फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 14। ओके ऊपर क्या चल रहा है हमारा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 14 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या चल रहा है, 19 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट हो गया, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट हो गया, ऊपर आ गया फैक्टोरियल 18 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, ऊपर आ गया 2, नीचे क्या आ गया फैक्टोरियल 19। अब देखिए अगर n फैक्टोरियल है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 19 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकते हैं 19 इंटू 19 माइनस 1, 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। लिखा क्यों है, क्योंकि 18 और 18 कट हो जाए, 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, जे कट हो जाएगा, 18 से 18 हमारा रह क्या जाएगा 2/9। इट इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट 1 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन। हमने डिजिट लेने हैं 1 3 4 5 और रिपीट नहीं करने चाहिए, विदाउट रेपिटेशन लेने हैं। मीन्स कि अगर 1 हमने एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेना,
3 हमने एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेना, 4 हमने एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेना, 5 हमने एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेना। इनमें से एक एक बार ही डिजिट उठाना है। ओके, फाइंड द चांस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नंबर क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है ना कैसे निकालते हैं। नीचे होते हैं हमारे टोटल आउटकम्स और ऊपर होते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स। तो 4 डिजिट है, 1 3 4 5। उनको कितने वे से चूज किया जा सकता है? फैक्टोरियल 4 वे से। ये तो हमने कर ही लिया है, कितनी बार कर लिया। अगर 4 डिजिट को चूज करना है तो 4 फैक्टोरियल 4 वे से इसको चूज किया जा सकता है। तो टोटल तो हमारे 4 फैक्टोरियल आ गए। अब फेवरेबल आउटकम्स हमने लेने हैं। क्या उन्होंने बोला है कि जो हमें डिजिट लेने हैं 1 2 3 4 डिजिट है, उनमें क्या होना चाहिए? वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 5 से डिवाइड कब होगा? जब ये लास्ट वाला नंबर 5 होगा। हमें पता है ना कि 25 5 से डिवाइड होता है, 35 भी 5 से। जिसके लास्ट में 5 होगा ना वो पक्का डिजिट 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, 5 लिख लिया। अब देखिए 1 लिख सकते हैं यहाँ पर? नहीं, क्योंकि 1 लिखा तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह 3 भी नहीं लिख सकते, 4 भी नहीं लिख सकते, ओनली 5 लिख सकते हैं। ओके, 5 लिख दिया और 5 को कर दिया फिक्स, 5 लिख दिया। अब डिजिट कितने बच गए हमारे पास? 1 3 4। तो इसको कितने वे से हम कर सकते हैं? अरेंज 3 फैक्टोरियल वे से। 3 डिजिट को 3 फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितने आ गए? 3 फैक्टोरियल। अब इसको कर लो 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल होके कितना आ गया? 1/4। ये हमने एक डिजिट खोल लिया तो ये 3 से 3 कट हो गया। इट इज योर आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट x बी ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद मीन 1 एंड वेरिएंस 3/4। ये गिवन है। द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यू 3। x क्या होगा? वैल्यू कितनी लेगा? 3 लेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर हमारे पास एनपी होते हैं बाइनोमियल में, और मीन हमारे पास क्या होता है? इसका मीन होता है एनपी। वेरिएंस क्या होता है हमारे पास? एनपीक्यू। मीन हमारे पास एनपी होता है, वेरिएंस हमारे पास एनपीक्यू होता है। और अगर हम वेरिएंस के डिवाइड में मीन कर दें, एनपीक्यू की डिवाइड में हमने एनपी कर दिया तो वो हमारा क्या आ जाता है? क्यू हो जाता है। और इसमें एक और चीज होती है, P प्लस क्यू क्या होता है? 1 होता है। अगर हमने Q हमें पता है तो हम P फाइंड कर सकते हैं। कैसे? Q हमें पता है तो P कैसे फाइंड करेंगे? P क्या होगा? 1 माइनस क्यू। इतना तक क्लियर है? इनका हम यूज करेंगे, सभी का हम यूज करेंगे। देखिए अब सम की ओर चलते हैं। रैंडम वेरिएबल विद मीन 1, मीन एनपी कितना दिया हुआ है? 1, और वेरिएंस 3/4। एनपीक्यू कितना दिया हुआ है? 3/4। तो हम क्या करेंगे? 2 के डिवाइड में 1 करेंगे। एनपीक्यू डिवाइड बाय एनपी, 3/4 डिवाइड बाय 1। एनपी से एनपी कट हो गया तो हमारा क्यू कितना आ गया? 3/4। अब Q आ गया तो P क्या आ गया? P क्या आएगा? यहां से डबल स्टार से P कैसे निकलेगा? P क्या होगा? 1 माइनस क्यू। Q कितना? 3/4। तो P हमारा कितना आ गया? 1/4। ओके, नेक्स्ट उसने पूछा क्या? द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यू 3। x कितनी वैल्यू लेगा? 3। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा उसने। x 3 वैल्यू लेगा। अब हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है फॉर्मूला? एनसीआर
ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है एनसीआर पी की पावर n माइनस आर क्यू की पावर आर, सॉरी पी की पावर आर होता है, क्यू की पावर n माइनस आर होता है, पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। ओके एन, पहले एन फाइंड कर लेते हैं। एन क्या आएगी, एन पी हमें क्या दिया हुआ है 1, पी क्या आ गया हमारे पास 1/4, तो एन क्या आ गई हमारे पास 4, एन हमारे पास क्या आ गई 4। तो अभी इस फॉर्मूले में ये सब पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में एनसीआर पहले हमने निकालना क्या है x इक्वल टू 3, ये निकालना है। ये स्मॉल x हमारा क्या दिया हुआ है, सॉरी r कितना दिया हुआ हमें 3 दिया हुआ है। एनसीआर n हमारे पास कितना आ गया, एनसीआर r कितना आ गया 3, p की पावर r, p कितना है 1/4 की पावर 3, q की पावर n माइनस r, q कितना है हमारे पास, q है 3/4, 3/4 की पावर n माइनस r, n कितनी है 4 और r कितनी है 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो इनको सोल्व कर लो। 4 से 3 कितना होता है 4, 1/4 की पावर 3 64 इंटू 3/4, 4 से 4 कट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3/4, इट इज योर आंसर। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स बी ए पॉइजन रैंडम वेरिएबल विथ लैम्डा 1, लैम्डा हमें 1 दिया हुआ है। हमें पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ओनली 1 पैरामीटर होता है लैम्डा, देन द प्रोबेबिलिटी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4 इक्वल्स। पहले हमें इस क्वेश्चन में चाहिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हमारे पास e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, ये हमारे पास होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ओनली लैम्डा ही पैरामीटर होता है इसमें, लैम्डा ही पैरामीटर होता है। तो लैम्डा उन्होंने कितना दे दिया 1, सॉरी लैम्डा उन्होंने 1 दे दिया, e की पावर माइनस 1 की जितनी पावर भी हो 1 ही होता है, तो हमारे पास ये आ गया। अब पूछा क्या उन्होंने, ये पूछा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी x 2 से लेकर 4 तक, तो 2 से 4 तक इक्वल का साइन है तो 2 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, तो कितना आ जाएगा x2 आएगा, x3 भी आएगा और x4 भी आएगा। जब हमें x2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। जब हमारे पास x3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। अब 4 है तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, तो कितना आ गया e की पावर माइनस 1/2 बाई 6 बाई 24। तो एलसीएम ले लेते हैं, e की पावर माइनस 1 कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, e की पावर माइनस 1 17/24, ये आपका क्या गया आंसर। ओके और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं, और प्लीज़ चैनल को शेयर कर दिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।